नमस्कार जी, मैं मंजू। अक्टूबर की आज 21 तारीख है और स्मार्ट गार्डनिंग के तहत मैंने सिखाया था कि कैसे किसी पॉट में पहले से पौधे लगे हैं और साइड में आपने कोई पौध तैयार कर सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं। तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और पॉट्स भी जैसे मेहनत करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है, मिट्टी बनानी पड़ती है, फिर पानी भी देना पड़ता है। तो किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये मेरे रिज़ल्ट्स अपडेट देखिए, ये होली होके इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये, और ये तीसरा पत्ता भी ये इसमें निकल आया है। और साथ के साथ मैंने नेस्टेशियम के भी डाल दिए थे, तो ये भी निकल आए हैं। तो ये मुझे अभी इस स्टेज में ट्रांसप्लांट कर लेने चाहिए और होली होके थोड़े से अभी बड़े होने देती हूँ। वैसे इसे भी आराम से आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं होने दूँगी। तो जहाँ जो भी सीड लगाएं तो छनती हुई धूप में अभी रखें। धूप बड़ी तेज़ आ रही है, जैसे ही थोड़ी मौसम में ठंडक आने लगेगी फिर धीरे धीरे टाइम जो धूप का आप बढ़ाएं। तो ये हो गया मेरे होली होक और ये जो नेस्टेशियम के रिज़ल्ट्स हो गए। और बाकी ये जो इस पॉट में मैंने साइड में ज़ेवरीना होली होक लगाए थे, तो ये भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं इस तरह से। तो वैसे आराम से इन्हें पकड़ के आप ट्रांसप्लांट इस स्टेज में भी कर सकते हैं। मैं क्योंकि वैसे ज़्यादातर लोग थोड़े बड़े हो जाएं तब करते हैं, तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। तो ये ईज़िली जो हमारे फिर चल पड़ते हैं। और ये हमारे जो कॉर्नफ्लावर लगाना सिखाए थे, तो ये हमारे ग्रो हो रहे हैं। कोई सीड निकल रहे हैं, कोई इतने इतने बड़े बड़े निकल गए हैं। चलिए आगे बताती हूँ आज मैं क्या ग्रो करना सिखाऊंगी। तो आज जो मैं आपको ग्रो करना सिखाऊंगी वो मैं आपको बहुत ही शानदार पौधे होते हैं और हमारे किचन में उनका जो इस्तेमाल भी होता है, उनके सूखे फूलों का इस्तेमाल भी होता है। गार्डन में उनके खूबसूरत सुंदर फूल आप जो देख सकते हैं, पा सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जर्मन कैमोमाइल की। तो जर्मन कैमोमाइल को बाकी पौधों से, जैसे मैंने सीड्स ग्रो करने सिखाए हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। तो ये पौध भी मेरी देख लीजिए, ये एनुअल क्रिसैंथेमम की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। और आज मैंने पुराने 2023 के बहुत सारे सीड्स ग्रो किए हैं, वीडियो नहीं बनाया। तो ये मैंने जो कोरियोप्सिस डाले हैं, अभी मैं साइड में चौक लगाऊंगी लक्ष्मण रेखा, ताकि चींटियाँ इसमें मुझे घूमती हुई दिख रही हैं, सीड्स मेरे ले ना जाएं। तो देखते हैं 2023 के सीड्स कितने ग्रो होते हैं। जितने पुराने सीड होंगे उनके ग्रो होने के चांसेस फिर उतने ही कम होते हैं। और ये मैंने कुछ बास्केट में पिटूनिया के भी 2023 के ये सीड्स आज अभी डालने हैं। और कुछ इस तरह उसके डायमोर्फिका के ये डालने हैं, तो ये भी 2023 के हैं। तो देखो कितने ग्रो होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये मेरे गार्डन के जर्मन कैमोमाइल हैं, मैं किचन से अपने ले आई हूँ। जर्मन कैमोमाइल के फ्लावर्स आप जानते हैं गुच्छों में खिलते हैं और सूखने के बाद तो इनकी खुशबू और भी ज़्यादा होती है। तो ये बिल्कुल बारीक, ये इस तरह से ये सीड हैं सेंटर में। और इनको जब निकालना है अपने, तो ध्यान से इनको फूलों को ऐसे करके, ये ऐसे, ये सीड है हमारा। ये देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऐसे बारीक सा। तो ज़रा सी हवा लगे तो ये हमारा उड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है किस तरह से हमें लगाना है। उपजाऊ मिट्टी लेके, मिट्टी के बारे में नहीं मैं बताऊंगी, पिछले वीडियो देख लीजिए मेरे। और फिर मैं जो आपको जो मिट्टी के बारे में अभी नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। पहले मैं सीड इसके निकालती हूँ, फिर आगे वीडियो तैयार करती हूँ। ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से, बड़ा जोर लगा के नहीं, ताकि हमारा सीड डैमेज ना हो जाए। ये बिल्कुल इस तरह से ये करके ऐसे ये सीड को ये निकाल लिए हैं। और इनको जो इनकी खासियत ये है कि इन्हें आप छोटी छोटी बास्केट में भी लगा सकते हैं। जो 10-15 रुपए वाली बास्केट होती है ना, प्लास्टिक बास्केट में भी लग जाते हैं, सीमेंट पॉट में भी लग जाते हैं, और क्ले पॉट में तो अच्छे से चलते ही हैं। तो सब में लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं। और झुंड में इनके पौधे लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो जर्मन कैमोमाइल का फ़ायदे की बात तो आप जानते ही हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और छोटी छोटी बातों को जैसे दिल पे लेके बैठ जाते हैं। और जब वो बातें वो दिल में लेके बैठ जाते हैं और दिमाग में उनके सोच चलती रहती है, तो उससे क्या होता है कि उससे नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। नींद ना आने से और भी कई बीमारियां हो जाती हैं।
ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है तो उससे भी और बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम हो जाते हैं, और भी कई सारी बीमारियां तैयार हो जाती हैं। तो मैं बीमारियों के बारे में बात नहीं करूँगी, मैंने सिर्फ मोटे मोटे तौर पर ये चीज़ बताई है। तो डॉक्टर की सलाह लेके आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिमाग को जो हमारे जो खुश रखती है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने किचन में। चाय तो चाय के नाम से ऐसा नहीं कि चाय पत्ती डालते हैं, पानी जैसे बॉईल कर लीजिए और फिर इसके फूलों को, जैसे ये मैंने अलग किए थे ना, बस इसके कुछ एक फूलों को, थोड़े से फूलों को लेके आप 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दीजिए और फिर छान के उस पानी को आप रात के टाइम पी सकते हैं। तो दिमाग आपका बिल्कुल मन प्रसन्नचित्त रहेगा, फिर फालतू सोचेंगे नहीं और इतनी सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। और कई सारे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये इसकी कैमोमाइल टी पीने की भी सलाह दी जाती है। तो जो भी करें डॉक्टर की सलाह लेके आप पी सकते हैं इसे। तो ये मैंने कुछ पोट, ये बिल्कुल छोटू सा पोट है, ये 4 इंची का पोट है। तो इसमें मैं कुछ ग्रो करूँगी। तो ये मैंने 2-3 दिन पहले जो खाली किए थे, और कुछ बास्केट हैं छोटी छोटी। तो मेरे आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, जैसे कि अभी जो मैंने पिछले हफ्ते के या इस हफ्ते लगाए हैं, बनाए हैं, तो वो देख लीजिए। वो मैंने बताया पूरी मिट्टी निकाल के, खाद खूद कुछ नहीं मिलाई है मैंने, निकाल के, और भुरभुरी जैसी मेरी मिट्टी है, और ढेले वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और खाद का फिर बाद में हम इस्तेमाल करते रहेंगे। और इसके पौधे तो ऐसे होते हैं कि खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मिट्टी को मैंने इस तरह से कर लिया है। सुबह भी 3 दिन से पानी दे रही हूँ। 3 दिन पहले मैंने जब ये गमले तैयार किए थे, निकाले थे, पानी दिया था, तो मैंने सोचा था उस दिन ग्रो कर देती, बट दिवाली के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिली। और आज सोचा कि पहले ये लगा ही दूँ। तो मैं इसे हर साल ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो बस इस तरह से मिट्टी कर लेनी है। तो आज भी सुबह मैंने पानी डाला, और अब ये पानी इसमें रच बस गया है, नीचे तक बैठ गया है। ये ऐसे कर लिया। और अब क्या करना है हमें, अलग तरीका क्या है इसका लगाने का, ये बस ऐसे ऐसे डालने हैं और मिक्स भी नहीं करने हैं। और इतनी ये नाजुक है ना, और ये डाल के बस ऐसी जगह रखना कि सीधी हवा ना लगे, तो हवा से उड़ सकते हैं ये। या फिर आप ऐसा करें, हल्का सा ऐसे, हल्का सा, टूट ना जाए जहाँ ये, बस मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ। इनको ये करके जो पौधों का झुंड जहाँ पे लगा हो, तो खूब सारे ये डाल देने हैं। फिर इन्हें आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस ये ऐसे ग्रो करने हैं। तो मिलाइए मत, बस मैं तो इसे ऐसे ही ग्रो करती हूँ इसे, नहीं तो ज़्यादा नीचे जाएंगे तो पानी पड़ेगा, ये फिर सड़ सकते हैं हमारे। ये हो गया। और एक ये बास्केट ये मैंने तैयार की है इस तरह से। तो कुछ दिनों बाद आप इसे ग्रो करते रहिए, और जहाँ पे सीधी हवा लगती हो वहाँ पे नहीं रखने हैं। और मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट ही रखना है इन्हें ग्रो होने तक। तो 2 दिन के बाद ही मैंने देखा कि 2 दिन में ही इनकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ग्रीन, ऐसे लगता है कि ग्रीन कारपेट जैसे बिछा दिया गया हो। तो इस पे भी मैं ऐसे ही स्प्रिंकल करूँगी सारे ये। और अभी मैंने लगाए हैं, और 2-4 दिन के बाद जब जैसे टाइम मिलेगा फिर मैं और बास्केट बना दूँगी। तो फिर ये लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में बने रहेंगे। जैसे जो पुराने वाले हैं वो खिलते रहेंगे, और नए वाले तैयार होते रहेंगे, और फिर नए वाले जो तैयार होंगे उन पे बाद में फूल आएंगे। तो इस तरह से ये देखिए ऐसे डाल देने हैं। ये हवा थोड़ी सी चल रही है तो नीचे से सीड डालने हैं। और पानी ये मैंने दिया हुआ है, पानी हल्के से हाथ से ऐसे करके देना है। पानी डालने का भी तरीका मैंने बताया हुआ है। तो ये हमारे लग गए जर्मन कैमोमाइल। तो ये होते हैं अलग तरीका ये लगाने का, कि इसे मिक्स नहीं करना, बस इस तरह से मिट्टी करके ये मिट्टी के साथ चिपके रहेंगे। और अब हम इसे वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे सीधी हवा नहीं पड़ती है। तो ये जब ये 2 दिन के बाद थोड़े ग्रो होने लगेंगे, फिर अगला कोई वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये मेरे गार्डन में शकरकंदी लगी, स्वीट पोटैटो है, तो इसके फूल हैं, स्वीट पोटैटो के फ्लावर्स हैं। तो जर्मन कैमोमाइल जो है एक मेडिसिनल प्लांट है, और वैसे भी इसके फूल गार्डन में बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में आते हैं, बुक्के की तरह होते हैं। तो इन्हें ज़रूर ग्रो करें। अच्छा, इनमें पानी जब भी दें हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और ड्रेनेज सिस्टम आपने बहुत ही कमाल का रखना है।
अगर ओवर वाटरिंग होती है तो फिर पौधे आपके जो वो डैमेज हो सकते हैं, वो गल के सड़ सकते हैं। तो अभी मैं इसे दीवार के पास जहाँ बड़े बड़े पौधों के बीच में झुंड में रख दूँगी, ताकि ये हवा से उड़े नहीं और बहुत सीधी धूप, तेज़ धूप इन पे पड़े नहीं। तो हल्की हल्की छनती धूप आती रहे, वो इनके लिए काफ़ी है। फिर धीरे धीरे हम धूप का टाइम बढ़ाएंगे और बाद की जो जानकारी जब लग जाएंगे फिर आप मेरे से ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो फिर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा।